नमस्कार, मैं रमेश पौडेल। आप सभी का केवी संस्कृत हिंदी चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, इस पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था। अभ्यास में पहुंचने से पहले इस पाठ का सारांश 2 लाइन में हम जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले यह पाठ पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में मुख्यतः 5 तंत्र हैं, उनमें से जो तृतीय तंत्र है काकोलुकीयम, उस तंत्र से यह कथा संकलित है। इसमें एक शियार रहता है और एक शेर। शेर भूखा रहता है और अपना खाने के लिए वह कुछ ढूंढते हुए, जानवरों को ढूंढते हुए दूर निकलता है। वहाँ एक वह गुफा देखता है। उस गुफा में सोचता है कि हाँ, जरूर रात में इस गुफा में कोई ना कोई जीव तो जरूर आएगा और मैं उसको खा लूंगा। इस सोच के साथ वो अंदर चला जाता है और वहाँ बैठता है। जैसे ही उस गुफा में रहने वाला जो शियार होता है शाम के वक्त उस गुफा में आता है, तो वो देखता है कि गुफा के अंदर जो शेर के पाँव के निशान हैं, अंदर तो जा रहे हैं पर उस शेर के पाँव के निशान बाहर की तरफ नहीं आ रहे हैं। तब शियार सोचता है कि शेर तो पक्का कोई ना कोई जीव अंदर है, तो वो सोचता है कि शेर अंदर होगा, है ना। तो इसीलिए वो कुछ चालाकी के साथ कहता है कि हे बिल, हे गुफा, तू तो हमेशा मुझे बुलाती थी, आज क्यों नहीं बुला रही है? जब शाम को मैं लौट के आऊंगा तो तेरा काम है ना बुलाने का, और हम दोनों ने एक समझौता किया था कि तू बुलाएगी नहीं तो मैं किसी दूसरे जगह पर रहने लगूंगा, है ना। इस बात को सुनकर शेर सोचता है कि हाँ, ये तो सच है कि गुफा हमेशा अपने मालिक को, शियार को बुलाती होगी, पर आज मेरे डर से मैं हूं यहाँ, तो मेरे भय के कारण गुफा नहीं बुला रही है। तो शेर सोचता है कि चलो गुफा के बदले मैं ही बुला दूं, है ना। तो और शियार सोचेगा कि गुफा बुला रही है और शियार अंदर आएगा तो मैं खा लूंगा, ठीक है। इसी सोच के साथ शेर बुलाने लगता है, गर्जन करता है। तो उसकी ध्वनि जब गुफा में गूंजती है तो वहां से प्रतिध्वनि होकर बहुत बड़ी आवाज में बाहर निकलती है। तो शेर को विश्वास हो जाता है कि शियार को विश्वास होता है कि गुफा के अंदर शेर है। उसके बाद उसके आसपास जितने भी और भी जानवर थे, सब और शियार दूर भाग जाते हैं, ठीक है। और इसका मोटो ये है कि अगर हम कोई भी समस्या आती है उसको हम समस्या के साथ साथ पहले से अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो हम कभी भी हार नहीं मानते, ठीक है। हम कभी भी असफल नहीं होते, ठीक है। अब हम अभ्यास में पहुंचते हैं, ठीक है। देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ के जो शब्दार्थ हैं उनको याद करना है। उच्चारणम कृतः 1 नंबर में देखते हैं। देखिए, कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसां सिंहपदपद्धतिः समाह्वानं प्रतिध्वनिः, ठीक है। अब 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए, एक पदेन उत्तरतः, एक पद से आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम, ठीक है। सिंह अर्थात शेर का नाम क्या था, क्या है? तो हम लिखेंगे सिंहस्य नाम खर नखर, ठीक है। सबको पता है खर नखर। ऐसे एक पद है ना, हमें जब उत्तर देना है तो बस इतना ही लिख देना है। तो गुहायाः स्वामी कः आसीत्। गुहा मतलब वो जो गुफा है उसका स्वामी कौन था, ठीक है। तो उसका स्वामी था, क्या था? दधिपुच्छा, है ना। ऐसे लिखना है, दधिपुच्छा, बस इतना ही आंसर लिखना है हमें, ज्यादा नहीं। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। सिंह अर्थात शेर कस्मिन् समय, किस समय में, गुहायाः गुफा के समीप आया। किस समय में आया बताइए जरा? सूर्यास्त समय, है ना। सबको पता है सूर्यास्त समय, ठीक है। कहानी में देख लीजिए। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। हस्त हाथ और पाद पैर आदि जो क्रियाएं हैं किनकी प्रवृत्त नहीं होती हैं, किनकी नहीं चलती हैं? बताइए, किनकी नहीं चलती हैं? भय संत्रस्त मनसाम, है ना। तो भय संत्रस्त मनसाम अर्थात जो भय में डूब गए, अर्थात जिनको भय है। तो भय संत्रस्त मनसाम
बस इतना ही लिखना है हमें, ठीक है। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, गुहा केन प्रतिध्वनितः। गुहा मतलब जो गुफा है किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई? सिंहस्य गर्जनेन, ठीक है। तो सिंहस्य गर्जनेन प्रतिध्वनिता, सिंहस्य गर्जनेन गुहा प्रतिध्वनिता। तो हमें एक शब्द में उत्तर देना है, तो इतना ही काफी है। तो 3 नंबर का प्रश्न है, देखिए क में है खरनखरः कुत्रः प्रतिबसति स्म, ठीक है ना। बस कहानी में हमें देखना है, कहानी में जो है उसी को हमें यहाँ लिखना है। तो खरनखरः, देखिए आपको मैंने पहले वाले वीडियो में, पहले वाले पार्ट में जो हमने अभ्यास किया उसमें पूरी तरह से अच्छे से मैंने बताया था कि हम पूर्ण वाक्य में किस प्रकार उत्तर देंगे। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने का सबसे सरल तरीका है, सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न में कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, किस शब्द के द्वारा प्रश्न बन रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुत्र, यह जो शब्द है इसके द्वारा यहाँ पर प्रश्न बन रहा है। कुत्र का मीनिंग होता है कहाँ, तो कहाँ मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। तो खरनखरः कुत्र प्रतिबसति स्म, तो हम कुत्र को हटा देंगे। कुत्र को हटा करके, और हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुत्र को हटा दिए और उसका जो आंसर होगा उसको लाकर कुत्र की जगह पर रख दिए। जैसे खरनखरः, कुत्र हटा दिए तो खरनखरः कस्मिंश्चित् बने, किसी वन में, है ना। तो कस्मिंश्चित् बने, खरनखरः कस्मिंश्चित् बने प्रतिबसति स्म, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे कस्मिंश्चित् बने, इतना लिख दिए और आगे इसको सेम ही रहना है, प्रतिबसति स्म, इसको चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। तो खरनखरः कस्मिंश्चित् बने प्रतिबसति स्म, ठीक है। आगे देखिए महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत। उस महती गुहा को, अर्थात बड़ी उस गुफा को देखने के बाद सिंह ने क्या सोचा। तो इसमें क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, किम है, तो हम किम हटा दिए, ठीक है। हम किम को हटा देंगे तो इसकी जगह पर आंसर लिख देंगे। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां पर दिया है नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपी जीवः आगच्छति, ठीक है। जैसे इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपी जीवः आगच्छति, इतना हमें लिखना है, ठीक है। और बस उसके जगह हमने किम को जगह पर इसको रख देना और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा प्रश्न है महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत। तो महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह, है ना, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपी आगच्छति, है ना। इसके साथ जब कोई हमारा आंसर जब सेंटेंस के रूप में आता है तो उसके बाद हम इति लगा देंगे, ठीक है। तो नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपी आगच्छति इति अचिंतयत, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो श्रीगालः किम अचिंतयत, श्रीगाल अर्थात जो शियार है उसने क्या सोचा, श्रीगालः किम अचिंतयत। तो इसका उत्तर क्या होगा, अहो विनष्टोस्मि, है ना, कि मैं तो मर गया। तो हम किम को हटा दिया, श्रीगालः अहो विनष्टोस्मि, मैं तो मर गया अब तो। नूनम अवश्य ही अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किम करवाणि इति अचिंतयत, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूं अहो, ठीक है, विनष्टोस्मि, अहो विनष्टोस्मि, नूनम अस्मिन् बिले, ठीक है, नूनम अस्मिन् बिले, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति, ठीक है, सिंह अस्ति तर्कयामि, ठीक है, इति अचिंतयत, इतना आप लिखेंगे तो काफी है। अब गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः किम पश्यति। तो गुहा के समीप, गुफा के समीप आकर सियार जो है वो क्या देखता है। तो हम यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह, सॉरी एक प्रश्न छूट गया हमारा, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो किम पश्यति मतलब क्या देखता है, तो हमने किम को हटा दिया सबसे पहले, ठीक है। तो किम के जगह पर हमें आंसर लिख देना है। तो इसका होगा गुहायाः गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः सिंह पद पद्धतिम पश्यति, ठीक है। तो जो शेर के, अथवा आप अगर बड़ा आंसर लिखना चाहते हैं तो गुहायाम प्रविष्टाम सिंह पद पद्धतिम पश्यति,
ठीक है, तो गुफा में जाती हुई, प्रवेश करती हुई सिंह पद पद्धति को देखता है। तो अथवा आप केवल सिंह पद पद्धति में लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो सिंह पद पद्धति पश्यति। ठीक है, आगे वाला प्रश्न है 4 नंबर का, देखिए श्रृगालः कुत्र पलायितः। ठीक है, तो बस इसका तो कुछ नहीं है, कुत्र को हमें हटा देना और दूरम लिख देना है। तो श्रृगालः दूरम पलायितः। ठीक है, दूर गया था तो दूरम पलायितः। ठीक है, अब देखिए 5 में 6 में च में है कह शोभते, कौन शोभित होता है? बताइए। अनागतम यह कुरुते स शोभते, है ना, जो अंतिम श्लोक था पाठ का, बस हमें उसमें लिख देना है अनागतम यह कुरुते, अनागतम यह कुरुते सह शोभते, बस इसको हम यहाँ लगाएंगे शोभते। ठीक है, यही आंसर है इसका। तो अनागतम यह कुरुते सह शोभते। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। जो रेखांकित पद हैं उनको लेकर हमें प्रश्न करना है, प्रश्न निर्माण करना है। आपको मैंने बताया था कि प्रश्न निर्माण करने का सबसे आसान और सरल तरीका क्या था, बताइए। चलिए क में देखते हैं। मैंने बताया था कि जो अंडरलाइन जिस शब्द में किया गया है वह शब्द पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है या नपुंसकलिंग में, हमें सबसे पहले इसको देखना है। उसके बाद किस विभक्ति में है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक किस विभक्ति में है उसको देखना है। उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन 3 में से क्या है इसको भी देखना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्षुधार्तः, तो हम देख रहे हैं इसमें सबसे पहले क्या है, पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक जो शब्द होता है ज्यादातर किम शब्द का प्रयोग होता है, तो हम किम शब्द का पुल्लिंग में कह कौ के इस प्रकार रूप चलता है। तो क्षुधार्तः इस शब्द में पुल्लिंग प्रथमा एक वचन होने के कारण हम किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा एक वचन कह लाकर उसमें रख दिए, खत्म। बस इतना इजी है। बस आपको पूरे जितने भी आपको प्रश्न निर्माण करना, अगर आपने किम शब्द के तीनों लिंग में रूप याद कर लिए तो आपका प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकता। समझ गए? तो क्षुधार्तः इसके जगह पर हम क्या रख दिए, पुल्लिंग का कह लाकर रख दिए। ठीक है, तो कह सिंह, हाँ ठीक है, कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ठीक है, अगर आपको इससे थोड़ा अच्छे से लिखना है तो कौन सिंह ऐसा हो रहा है, तो अगर कैसा सिंह बनाना है तो वो भी किम शब्द से ही बनता है, कीदृशः। ठीक है, तो यह भी किम शब्द का ही रूप है, कैसा। ठीक है, ये दोनों हो सकता है इसमें। अब देखिए दधिपुच्छः नाम श्रृगाल गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नामक श्रृगाल गुहा का स्वामी था। तो अब देखना है हमें दधिपुच्छ, तो पर हमें यहां पर क्या करेंगे, किम नाम। ठीक है ना, तो क्योंकि देखिए यहां पर जब हम क रख रहे थे तो वह सिंह का विशेषण था, इसलिए सिंह भी पुल्लिंग में था, इसलिए हमने वहां पर कह पुल्लिंग में रख दिया। पर यहां पर जो नाम शब्द है वो नपुंसक लिंग में है। नाम नपुंसक लिंग में होने के कारण जब दधिपुच्छ यह हट जाएगा, ठीक है, जब दधिपुच्छ है तो पुल्लिंग है, पर जब दधिपुच्छ हट जाएगा तो वहां पर केवल नाम ही रहेगा ना। तो नाम रहने के कारण दधिपुच्छ नाम का विशेषण है, तो उस जो विशेषण होता है उसमें पुल्लिंग होता है। ठीक है, पुल्लिंग होने के कारण हम यहाँ पर रख दिए किम। ठीक है, तो दधिपुच्छ की जगह पर हम रख देंगे किम। किम नाम श्रृगाल गुहायाः स्वामी आसीत्। किस नाम का श्रृगाल, गुहा, उस गुफा का स्वामी था। अब देखिए आगे, ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। यह गुहा स्वामी का सदा आह्वान करता है। तो इसमें अंडरलाइन है स्वामी। स्वामिनः में षष्ठी एक वचन रूप है पुल्लिंग का, तो हम सीधा किम शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या बनता है, जैसे बालक का बालकस्य, किम का कस्य, तो हमने इसका आंसर रख दिया कस्य। ठीक है, और भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय और से जो संत्रस्त मन है, जिनका मन में, जिनके मन में भय और संत्रास भरा हुआ है पूरी तरह से, उनका हाथ पैर काम नहीं करते। तो देखिए हस्तपादादिकाः क्रियाः, ये देखिए ये एक वचन है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, सॉरी बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, तो क्रियाः ये भी बहुवचन है, इसका विशेषण है। तो हम इसको क्या कर देंगे,
काहा, जैसे बालिका बालिके बालिकाहा बनता है वैसे का के काहा, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ का। बस हमें कुछ नहीं करना, लिंग और वचन देखना है। अगर कहीं विशेषण के साथ जुड़ा हुआ है तो हम विशेष्य के साथ जुड़ा हुआ विशेषण है या विशेषण के साथ जुड़ा हुआ विशेष्य है तो हम विशेष्य और विशेषण को हमें देखना है बस। आह्वानेन श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। देखिए आह्वानेन बुलाने पर श्रीगाल जो है उस गुफा में जाएगा और शेर का भोजन बन जाएगा। तो बिले, यहाँ पर बिले शब्द में अंडरलाइन किया है, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है। जैसे बालक शब्द का बालके बनता है उसी तरह से, ठीक है। तो बिले का सप्तमी है तो किम शब्द का क्या होता है? किम शब्द का देखिए के नहीं होता है, किम शब्द में आपको रूप याद करना पड़ेगा कस्मिन, ठीक है, आधा न। तो कस्मिन प्रविश्य, अथवा अगर आप जब सप्तमी में प्रयोग करते हो तो सब जगह आप कुत्र लगा दोगे, कहीं पर भी गलती नहीं होगी, ठीक है। सप्तमी में अगर प्रश्न आ रहा है तो वहां पर कस्मिन या कुत्र, दो में से एक होगा। तो कुत्र मतलब कहां, कस्मिन मतलब किस में। तो श्रीगाल किस में प्रवेश करके अथवा श्रीगाल कहां प्रवेश करके, दोनों सही है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे 5 है, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखना है आपको। सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले हम घटना को जानने से पहले हम इसका वो करते हैं। चलिए घटना के क्रम से मिलाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आता है परिभ्रमण सिंह सुधारतो जाता ग, ठीक है, ये आता है 1 नंबर में, अर्थात भ्रमण करते हुए शेर भूखा हो जाता है। 2 नंबर में आता है ख, सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी सी गुफा को देखा, ठीक है, 2 नंबर में। उसके बाद 3 नंबर में आता है क, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाल समागच्छत्, उसी दौरान जो गुफा है उसका जो स्वामी है दधिपुच्छ नाम का सियार वहां पर आ जाता है। तो ये हुआ 3 नंबर में। और 4 नंबर में क्या है बताइए, 4 नंबर में हम एकदम नीचे जा रहे हैं, लास्ट में 6 में। तो गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचार, गुफा में कोई है ऐसा सियार जो है उसका विचार होता है, ठीक है। तो सियार का विचार होता है कि गुफा में कोई है, तो हम 4 को इसमें लगा दिए, ठीक है। आपको याद है 1 में ग, 2 में ख और 3 में क। उसके बाद हमने 4 में लगा दिया 6, 5 में क्या है घ। देखिए जब सियार को पता लगता है कि कोई अंदर है तो वह शब्द करना प्रारंभ कर देता है, तो ये हुआ 5 नंबर में, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में क्या है ङ, अर्थात सिंह श्रीगालस्य आह्वानम करो, मतलब जब वो उसको वचन बोलता है कि तुमने वचन दिया था मुझे बुलाने के लिए तो ऐसे क्यों नहीं करते हो, तब शेर खुद सोचता है कि मैं गुफा की आवाज में उसको आवाज दूं, ठीक है। तो सिंह श्रीगालस्य आह्वानम अकरो, तो 6 नंबर में हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या एक बचा है और 7 नंबर में, तो 7 कौन सा बचा है आपको पता ही है, तो दूरम पलायमान श्रीगालः श्लोकम अपठत, है ना। तो ये 7 में हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको मिला लिया। देखिए आगे बढ़ते हैं। 6 यथा निर्देशम उत्तर, तो जो निर्देश दिया है उसके अनुसार हमें इसमें उत्तर देना है। देखिए सबसे पहले क में है एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयद अस्मिन् वाक्य कति विशेषण पदानि, ठीक है। तो एकाम महतीम गुहाम दृष्टा, एक बड़ी सी गुफा को देखकर वह उसने सोचा। तो अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में, यह जो एक बड़ी वाक्य है इसमें कति विशेषण पदानि मतलब कितने विशेषण पद हैं, संख्या सह पदानि लिखित, कितने विशेषण है आपको नंबर लिखना है और वो विशेषण कौन कौन है उनका उन शब्दों को भी लिखना है, ठीक है। तो देखिए हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विशेष्य क्या है, गुफा, गुफा एक विशेष्य है, ठीक है। तो इसमें 2 विशेषण है, एक तो एक और महती, ठीक है, एक और एक बड़ी गुफा। तो गुफा के साथ एक भी विशेषण में लग रहा है और बड़ी भी है ना। तो महतीम और एकाम 2 विशेषण है, हम इसका आंसर होंगे 2 नंबर, और विशेषण में हम एकाम और महतीम इन शब्दों को हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए तद अहम अस्य आह्वानम करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। चलिए अब मैं खुद बुलाता हूं, मैं आह्वान करता हूं, ठीक है। बुलाना, आह्वान मतलब बुलाता हूं। इसमें अहम जो शब्द है ये किसके लिए, कस्मै मतलब किसके लिए प्रयुक्त है, प्रयोग किया गया। तो ऐसे लिखेंगे इसके लिए सिंहाय, ठीक है। तो अब जब पूरा इसका आंसर लिखोगे तो तद अहम अस्य आह्वानम करोमि अत्र अहम इति पदम सिंहाय, मैंने बोला था ना आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको हटाना है, उसमें आंसर लिखना है। तो सिंहाय प्रयुक्तम, ठीक है। कस्मै हटा दिए,
सीधा लाकर रख दिए, है ना। जैसे ऊपर भी अगर आप लिखना पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना चाहोगे तो एका महतिम गुहाम सह दृष्टवा सह अचिंतित अस्मिन वाक्य, ठीक है। कति को हटा दिए क्योंकि कति मतलब कितने, है ना। तो यहाँ पर 2 लिख दो, विशेषण पदानी, है ना। और संख्या सा पदानी अभी लिखा था, इसको चाहिए, इसको मिटा देना है, ठीक है। इसको मिटा दिए और 2 लिखे और डैश करके इसमें एकाम और महतिम ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ग, यदि तुम माम न आह्वयसि अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तो इसमें कर्ता वाक्य क्या है। हिंदी से हम समझ में आ रहा है कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो तुम, है ना। तो तुम का संस्कृत में क्या होता है, तुम। तो तुम यहाँ पर कर्तृवाच्य है, सब्जेक्ट, ठीक है। कर्तृ और कर्ता याद रखना, कर्ता और कर्तृवाच्य के साथ जब कर्ता शब्द जब किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़कर आएगा तो वहां पर कर्तृ ऐसे लिखा होगा। जब यहाँ देखिए कर्तृपद है, यहाँ तो कर्ता और पद जब 2 शब्द आपस में जुड़ गए तो कर्ता शब्द ही कर्तृ शब्द के रूप में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो सब जगह यही होता है, जब कर्ता केवल आप सिंगल वर्ड लिखोगे तो क्या होगा, वहां पर कर्ता ऐसे लिखोगे, पर जब उसके साथ कोई दूसरा पद आएगा तो जैसे कर्तृपद तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। याद रखना इसको। घ में देखिए सिंहपद पद्धति गुहायम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, सिंहपद पद्धति गुहायम प्रविष्टा दृश्यते, इसमें क्रियापद क्या है, तो क्रियापद आपको दिखाई दे रहा है, तो दृश्यते दिखाई देना है ना, तो यही क्रियापद है। तो वनेत्र संस्तस्य समागता जरा अस्मिन वाक्य अव्ययपदम किम, इसमें अव्यय क्या है, तो अत्र, ठीक है। इसमें जो अत्र है, यहाँ पर जो ऐसा चिन्ह है वो उसका मतलब होता है अ, ठीक है। तो ये अत्र जो है वो अव्यय होता है। चलिए हम इस कथा को, कहानी को पूरा करते हैं। मंजूषा से कुछ अव्यय पद दिए गए हैं, उनका चयन करके हमें इस कहानी को पूरा करना है। अव्यय क्या होता है आपको हम आगे योग्यता विस्तार में समझाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि आपको अव्यय के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हासिल करना जरूरी है, ठीक है। देखिए कश्चन दूरे नीचे यदा तदा यदि तरही परम च सहसा, यहाँ पर 11 शब्द हैं पर नीचे 10 जगह है जहां हमें भरना है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर कश्चन लिख देते हैं, ठीक है। एकस्मिन बने कश्चन व्याधा जालम विस्तीर्य दूरे स्थित, ठीक है। तो हमने 1 में रख दिया इसको, 1 में, और 2 में रख दिया हमने दूरे को, ठीक है। दूरे स्थित मतलब दूर रहने लग गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 में हमने दूर को रख दिया। क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोतराज नीचई, ठीक है। यहाँ पर नीचे मतलब नीचे आ गया, है ना। आगच्छत यदा कपोता, ठीक है। जब देखो यदा कपोता तंडुलान अपश्यन, जब कपोत मतलब कपोतों ने, ठीक है ना, तंडुलों को, तंडुल मतलब चावल को देखा, तब होगा तो क्या होगा, तदा तेसाम लोभ हो जाता, तब उन्हें लोभ हुआ। परम राजा सहमत नासित, पर राजा सहमत नहीं था, अर्थात जो कपोत का राजा है वह सहमत नहीं था, ठीक है। तस्य युक्ति ही आसीत, देखिए तस्य युक्ति ही आसीत, उसकी युक्ति थी मतलब उसका यह चाल था कि यदि, हम यहाँ पर लाएंगे यदि बने कोपी मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है तो कुतः तंडुलानाम संभव, ये तंडुल चावल कहाँ से आ गए, संभव है, नहीं है ना। परम, परंतु यहाँ पर हम परम को रख देंगे, ठीक है। ये सीधा ला के यहाँ आएगा। परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता, ठीक है। पर राजा जो था उसका जो उपदेश था, उसने जो कहा था कि नीचे कोई मनुष्य है इसलिए ना चावल दिख रहे हैं, बिना मनुष्य के चावल कैसे आ गए, तो उस बात को न सुनते हुए अन्य जो कपोत थे उन्होंने तंडुल अर्थात चावल को खाने के लिए आगे बढ़े। जाले च, देखिए यहाँ पर आएगा च, जाले च, जाल में निपतिता, और जाल में फंस गए। अतः एवं उक्तम, इसलिए कहा गया है सहसा विदधि तनक क्रियाम, यह एक श्लोक का आधा भाग है। सहसा विदधि तनक क्रियाम अर्थात हमें अचानक कोई भी काम में, किसी भी काम में हमें अचानक डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है आपका योग्यता विस्तार। देखिए ग्रंथ परिचय, इसमें अव्यय के बारे में जानकारी दिया है, इसलिए मैं उसको पहले ग्रंथ परिचय के बाद बताता हूँ। ग्रंथ परिचय, विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्र, ठीक है, एक राजा थे जिनका नाम था अमर शक्ति, ठीक है।
तो देखिए अमर शक्ति जो राजा थे उनके जो मूर्ख पुत्र, ठीक है ना, तो उनके जो मूर्ख पुत्र उनको कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की। ठीक है, इसके लिए उन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। इसमें मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक, ये 5 तंत्र के नाम है। ठीक है, आप याद रखना इनको, ये यूनिट की तरह 5 तंत्र वहाँ पे। इन 5 खंडों में कुल 70 कथा और 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्रायः तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी, याद रखना 4th शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। ठीक है, 4th शताब्दी के आसपास पंचतंत्र का अनुवाद ईरान की जो पहलवी भाषा है उसमें किया गया था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद भी हुए। काकोलुकीयम पंचतंत्र का कौन सा है? तृतीय तंत्र है। इसका नाम काक और उलूक मतलब उल्लू, ठीक है, इन दोनों की जो मुख्य कथा है उसके आधार पर पढ़ा। ठीक है, व्याकरण देखिए, अव्यय, अव्यय क्या होता है? देखिए संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द हैं, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द उसको बोलते हैं जो क्या होता है? परिवर्तनशील है, अर्थात विकारी शब्द हमेशा चेंजेबल होता है, चेंज होता रहता है उसका, जैसा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो हैं ये विकारी शब्द हैं क्योंकि इनका परिवर्तन संभव है। जैसे बालक, जैसे बालक शब्द है तो इनका परिवर्तन होता है, कहीं बालक बनता है, कहीं बालकस्य होता है, कहीं बालके होता है, कहीं बालकाभ्याम होता है ना, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है इसलिए ना। तो सह ये भी परिवर्तन होता है, कहीं तस्य होता है, शुक्ल है ना, कहीं शुक्लस्य होगा, कहीं शुक्लाभ्याम होगा। तो गच्छति कहीं गच्छन्ति होता है, कहीं गच्छसि होता है, कहीं गच्छामि होता है, इसलिए ये सब परिवर्तनशील हैं। पर अविकारी शब्द अव्यय कहलाता है। पर जो शब्द अविकारी है जिसका परिवर्तन कभी होता ही नहीं है उसको अव्यय बोलते हैं। ठीक है, तो इनके रूप कभी नहीं बदलते क्योंकि जो अव्यय होते हैं उनके रूप कभी भी नहीं बदलते, मतलब वो हमेशा एक ही तरह के बने रहते हैं। जैसे अत्र, अधुना, अपि, क्या आपने कभी सुना है कि अत्र का अत्रस्य भी होता है कभी? हाँ, नहीं होता है ना। तो अत्र मतलब अत्र ही, बस खत्म। अधुना मतलब क्या? अधुना याहा होता है, नहीं होता है। अपि मतलब कभी अपिस्य सुना है आपने? नहीं होता है ना। अपि याहा कहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है क्योंकि अव्यय है। अव्ययों के भी रूढ़ और यौगिक 2 रूप होते हैं। देखिए अब ध्यान देना ये भी जरूरी है कि अव्यय भी 2 प्रकार के हैं, एक रूढ़ और एक क्या होता है? एक रूढ़ और एक यौगिक। रूढ़ अव्ययों के खंड नहीं होते, जैसे च, अपि, वा, खलु, न इत्यादि, ये जो रूढ़ हैं क्योंकि इनका खंड करके हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। यौगिक जो अव्यय हैं उनको खंड किया जाता है, जैसे उनमें क्या आता है? कृत, याद रखना, कृत और तद्धित तथा समास, 3 चीज आते हैं। जो यौगिक अव्यय होते हैं उनमें 3 चीज आते हैं, एक कृत, ये प्रत्यय है, तद्धित ये भी प्रत्यय वाला है, और एक समास। ठीक है, तो ये होते हैं यौगिक अव्यय। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जाम्पल भी दिया है, कृत से बने अव्यय हैं गत्वा, गंतुम, ये दोनों अव्यय हैं। मतलब जहां यहाँ क्या प्रत्यय हुआ आपको बता दिया जाएगा, बाद में आपको समझ भी आएगा पूरी तरह से। जहां पर लास्ट में त्वा आएगा और जहां पर लास्ट में आधा न और तुम आएगा वो अव्यय हो जाएगा। ठीक है, तद्धित से बने प्रत्यय अव्यय हैं, जैसे सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम इत्यादि। समास के रूप में अव्यय है प्रतिदिनम, यथाशक्ति। ठीक है, तो इन सबको याद कर लीजिए। आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है कि अव्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक रूढ़ और एक यौगिक। रूढ़ में कभी भी खंड नहीं किया जाता पर यौगिक में किया जाता है। और यौगिक अव्यय 3 प्रकार के होते हैं, एक कृत होता है, एक तद्धित होता है और एक, ठीक है, आपने यहां देखा कृत, तद्धित या समास। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में कदाचित, इतस्ततः, ठीक है ना, इतः और ततः 2 मिलके इतस्ततः बनता है। न दृष्ट्वा, नूनम, अपि, तरहि, अत्र और एव 2 शब्द मिलकर अत्रैव बनता है, आपको पता है, वृद्धि संधि। भूत्वा, इति, च, बहि, अहो, एवं, विचिन्त्य, सह, तदा, यदि, अथ, श्रुत्वा, सदा, परंतु, परम और त, ध्यान देना ये परम और त, तू मिलकर परंतु होता है। प्रविश्य, सहसा, कदापि, करदा और अपि, ये अव्यय हैं। इनकी उपर्युक्त कोटियों में पहचान की जा सकती है, अर्थात ये जो उपर्युक्त कोटियों में या तो ये रूढ़ में आएंगे या तो ये यौगिक में आएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगला वीडियो टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद।